कि 2006 में पहली दफ़ा ये रावी को आबाद करने का जो दोबारा ये प्लान ये मुशर्रफ के दौर में आया। उस ज़माने में 2014 में एक कंपनी थी, वो माइन हार्ट के नाम से, सिंगापुर की कंपनी को इसकी फिजिबिलिटी बनाने का 33 करोड़ में ठेका दिया। माइन हार्ट के पास कोई अमला नहीं था यहाँ पे। जो इस वक्त रूदा के CEO हैं फॉर एग्जांपल इमरान अमीन साहब उसके अंदर शामिल रहे। ये 2015 में LDA ने माइन हार्ट जो CEO के जो चेयरमैन हैं जिससे मुंसलिक रहे हुए हैं, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था फॉर बैड फीजिबिलिटी रिपोर्ट, फॉर लॉट ऑफ रीजंस। इनके वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था कि ये इसके ऊपर हम और भी कई हवाले से प्रोग्राम इन पे बाद में तफसील बताएंगे। वो क्विकली उसके बाद 2018-19 में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट और बना जिसे रिवर रावी रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट कहा गया, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि उसके अंदर पैसे जो थे वो 1.2 मिलियन की ग्रांट जो थी वो मिली थी, और उसकी फिजिबिलिटी बनानी थी, और उसके अंदर घर बनाने और ये चीज़ों से ज़्यादा प्रायोरिटी थी दरिया को चैनलाइज करना और उसकी फॉरेस्टेशन करना, बंद बांधना, झीलें बनाना, बराजेस बनाना। और वो चीन और ADB की हेल्प आ रही थी, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो बताई जा रही थी दो के जनाब ये 5.6 बिलियन गालबन की उसके अंदर जो है ना फाइनेंसिंग आ रही थी। उसके बाद फिर रूदा आ गया, और रूदा की फिर जो ने उसको बिल्कुल उसको साइड कर दिया गया। और उसके बाद जो है उसकी जो रूदा की जो मुझे याद पड़ता है जिस पे हमने बड़ी स्टोरियाँ की थी, एक उसकी इकोलॉजी की असेसमेंट रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बहुत खौफनाक था कि जनाब इन्होंने ये जो करने जा रहे हैं ये इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, रावी, लाहौर सब खतरे में आ सकते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जो है रोका था। बाद में रूदा वाले चले गए जो है सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने दोबारा वो खिलवा लिया। और अब ये क्लेम किए जा रहे हैं, मैं उस पर बाद आऊँगा। मैं चाहूँगा फ़ाहद मलिक साहब, मैंने अगर कोई तारीखी पर्सपेक्टिव में गलती की और आज की सूरत हाल क्या है, इस पर आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जी, आपने फैक्चुअली काफ़ी आपने करेक्ट पोजीशन एक्सप्लेन की। इसमें सबसे ज़रूरी समझना ये है कि 2005 में पहली दफ़ा इस न्यू शादरा सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट को एनविजिज किया गया, और उसके बाद जितनी भी सक्सेसिव हुकूमतें आई उन्होंने उसकी कोई ना कोई वेरिएशन और बनाई। जो आपने 2019 की रावी रिवाइटलाइजेशन प्लान की स्टडी का जिक्र किया, उस स्टडी के अंदर पहली दफा इस प्रोजेक्ट को साइड पे रख के, एक नए शहर को आबाद करने के कॉन्सेप्ट को साइड पे रख के एक रियलाइजेशन की गई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस एरिया ने आगे इम्पैक्ट होना ही है। IPCC की स्टडी कहती है कि सन 2100 में शायद हमारे जो हिमालय के पहाड़ हैं उनके ऊपर गर्मियों में कोई बर्फ ना बचे, इतना पानी आगे सालों में इधर आना है। इतने पानी को आने रोकने के लिए बड़ी कोशिश की इंडिया ने सिंध तास माहदे की तहत कि हम रावी का सारा पानी रोक लें, नहीं रोक सके। और हम जितना मर्जी कहते रहे कि जी इंडिया इस पे पॉलिटिक्स कर रहे या क्या कह रहे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते। इस पानी ने जब आना है तो किसी किस्म का बंद इसको रोक नहीं सकेगा, इसके साथ अडेप्ट करना है आपने। जो रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया उसका एग्जैक्टली यही मकसद था कि इस एरिया को कंप्लीटली डी अर्बनाइज किया जाए, कि यहाँ से घर निकाले जाए। महदूद वक्त है तो इसलिए मैं क्रक्स पे आता हूँ कि ये प्रोजेक्ट पेपर्स के ऊपर पहले वाला भी और रूदा भी शायद बहुत अच्छा है, मगर होता क्या है कि मेरी ये सुन रहे कि ना वो बंद बांधे गए ना वो झीलें बनी, मगर उसके अंदर एक तो शफाफियत नहीं रखी गई थी जो हम भी कह रहे थे। वो पता नहीं 10 ग्रुप बना दिए गए और वो ज़मीनें सस्ती गवर्नमेंट की कॉस्ट पे ले ली गई, और वो उनसे 10,000 रुपये मरला के हिसाब से जो अब ये बताया जाता है स्कीम के अंदर जो 10-10 लाख रुपए मरला बिकी, तो वो ज़मीनें खरीद ली गई, एक्वायर कर ली गई, और वो पैसा जो था ना वो थोड़ा सा बंद बताया जाता है रावी साइफन पे बना हुआ है, उसके बाद ना वो बंद बने, ना बराजिस बने, ना झीलें बनी। वो हाँ अब जो है, आज मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सुन रहा था इनको कि ये जो CEO साहब जो हैं अमीन साहब, इमरान अमीन साहब, वो फरमा रहे थे कि जनाब जो है ये सारी स्कीमें
उस वक्त गालबन 2019 में 93 स्कीमें थी, अब 160 हो चुकी हुई हैं। उनका ये कहना है कि जनाब कोई सोसाइटी तमीराती को प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं दिया गया। वो अलग बात है कि अभी रूदा के मैं डायरेक्टर को सुन रहा था, वो कह रहा था जिनको दिए हैं प्रोविजनल, वो प्रोविजनल पे ही हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं और वो बता रहे हैं कि ये एक मील खोल के हम ये खाली जो है शादरा भी करवाएंगे। और भाई पाकिस्तान में दरिया नहीं, अब ये चल रही है एफिजी कि दरिया ही सिर्फ कब्ज़ा छुड़ा सकता है। ये गवर्नमेंट की किसी के बस की बात नहीं है कि जो बन गई हैं स्कीमें और वो है जो उनका क्लेम है किस हद तक ये ठीक है। और भी काफ़ी क्लेम्स हैं पर मैं मुख्तसर क्योंकि टाइम है इसलिए ज़रा फास्ट पेस पे ये बातें बताना मुनासिब। जी प्लीज़ फाद साहब। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, रूडा इन इट्स कंसेप्शन, रूडा जिस तरह कानून के तौर पे बनाया गया है एज ए डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह के अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिसमें वो पार्टनरशिप भी कर रहे हैं लैंड डेवलपर्स के साथ इस एरिया में लैंड डेवलप करने के लिए, ये एक एट द एंड ऑफ द डे हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये एक अर्बनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ये प्लॉट बना के बेचने का प्रोजेक्ट है जो हम लाहौर में ऑलरेडी देख चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं। और लाहौर शहर पिछले 25 साल में कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुका है उसकी वजह से। तो ये भी एक प्लॉट का प्रोजेक्ट है और कुछ नहीं है। देखें, अगर पानी साफ करना है, गंद निकालना है रावी में सारे नालों के ऊपर, उसके लिए आप फिल्टरेशन प्लांट्स लगा दें, उसके लिए शहर आबाद करने की जरूरत नहीं है। आपने फ्लड से इसको महफूज करना है, रावी रिविटलाइजेशन प्रोजेक्ट कहता है कि आप जो इसका नेचुरल फ्लड प्लेन है उसको मेंटेन करें और अगर वहां पे कोई इंक्रोचमेंट्स हैं तो वो रिमूव करें और यहाँ पे दरख्त लगाएं, जैसे आपने जिक्र किया। हर जो बहाना दिया जाता है रूडा के लिए, वो बहाना किसी एक मच सिंपलर फॉर्म में एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके उस बहाने को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमें शौक है अपने मुल्क में लैंड डेवलपमेंट से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कराने का, तो ये एग्जैक्टली वही है। ये बहाने यूज करके जो है लैंड माफिया ने इसको किया। और ये बहस जो होती है जब इसको सियासी जो है टच दे दिया जाता है, तो हकीकत जिस तरह मैंने कहा 20 साल से रूदा का भी जो सिलसिला है, आइडिया जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी पिछली गवर्नमेंट में दिया। उसके बाद ऑफ कोर्स जो है पहले रिवाइटलाइजेशन इमरान खान के पहले वो ये प्रोजेक्ट आया, फिर उन्हीं की गवर्नमेंट में रूदा ने उसको फारिग करके रूदा आ गया। और रूदा उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में भी बहुत चला, आज भी चल रहा है, अभी भी वही लोग बैठे हुए हैं। इमरान अमीन साहब आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि ये सारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को प्रोविजनल या दूसरे कानूनी, इनकी वेबसाइट पर देख रहा था मैं कि 800 सोसाइटियों को इजाज़तनामा देने का रूडा की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जनाब वो कोई नहीं। और जो जिनको प्रोविजनल भी दिया गया था वो जी 800 नहीं 8 हैं जो। अच्छा, यहाँ फिर मेरे पास गलत वो आ गया। 8 सोसाइटीज को इजाज़तनामा और 14 कोट जो है वो आर्जी दिया गया। यहाँ पे मौका दीजिएगा। जी जी प्लीज। देखें, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि प्रोविजनल अप्रूवल्स के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। पहली दो बातें इस पे करना चाहूंगा। पहली बात ये, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज ने पूरे लाहौर शहर और मुल्क के दूसरे शहरों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करके इश्तेहार लगाए हुए हैं जिसके ऊपर रूडा का इतना बड़ा बड़ा स्टैंप उन्होंने लगाया हुआ है। अगर प्रोविजनल भी है तो क्या रूडा ने आज तक किसी को बाहर आके कहा आवाम को कि ये प्रोविजनल चल रहे हैं? ये तो चले एक छोटी बात है मेरी नजरों में। बड़ी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट एक बड़े डिटेल्ड फैसले के साथ मल्टीपल रीजंस की वजह से आईनी, कानूनी, माहौलियाती, मौसमियाती तब्दीली, फ्लड, हर किस्म के मसाइल इसमें आइडेंटिफाई करके इस प्रोजेक्ट को सेट असाइड कर चुका है, सस्पेंड कर चुके, कह चुका है कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ये इन्वायरमेंटली डेट्रीमेंटल होगा, जो आज आर्टिकल 9A की इंट्रोडक्शन के बाद हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी मैं क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पे चल रहा है, मैं हमारे पास वक्त में दूध है।